जय हिंद। जियोग्राफी का क्लास चल रहा है। हम जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तीसरा दिन एक क्लास है आज। और आज तीसरे दिन भी थोड़ा सा सामान्य परिचय देंगे। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हिमालय। हमने आपको पढ़ाया है कि भारतीय उपमहाद्वीप कैसे बना था। आज भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को अलग क्यों किया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है, कैसे बना, क्या था पेंजिया, क्या था पैंथेलासा। हमने उसको आपको थोड़ा सा सामान्य परिचय में बताया था, जो हमारा दूसरा दिन का क्लास था। ठीक है, ये तीसरा दिन है और तीसरा दिन का ये क्लास है। तो थोड़ा इसको देख लीजिए। देखिए विस्तार में है तो थोड़ा आराम से देखिए। पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको आराम से देखिए। ठीक है, ध्यान देखिए, जब हम विस्तार में आप कुछ भी चीजें जब अच्छे से पाना है, अच्छे से जानकारी लेना है, थोड़ा सा समय तो देना होगा। ठीक है, ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहाँ रास्ता नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ख्वाहिशें हैं जब आपको पढ़ने की, तो देखिए। ठीक है, ये तीसरा दिन आज क्लास है। आज हम थोड़ा सा और सामान्य परिचय देते हैं कि भारत जो वर्तमान समय में, ठीक है, भारत जो वर्तमान समय में है स्थित, वो कैसे 50 डिग्री दक्षिण में स्थित था। ठीक है, वर्तमान समय में विषुवत रेखा से 50 डिग्री से दक्षिण में स्थित था। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जो भारत है या पूरे पृथ्वी पर स्थित हुआ वो भाग जो आज के 22 से 25 करोड़ साल पहले एक पंजिया के रूप में था, एक जमीन के रूप में था। और वहां पे एक और भाग था जिसे हम लोग पैंथालासा कहते हैं, जो जल के रूप में था। ठीक है, हम आपको बताए थे वह जब 22 से 23 करोड़ वर्ष पहले दो भागों में टूटा, पैंजिया। ठीक है, पैंजिया दो भागों में टूटा तो वह हुआ अंगारा और गोंडवाना लैंड। ठीक है, जब अंगारा और गोंडवाना लैंड पैंजिया के दो भाग में टूट गए, तो जो अंगारा लैंड है उसके भाग हुए उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का जो भाग है, चाइना वगैरह का, मंगोलिया वगैरह का, वो वाला भाग हुआ। ठीक है, और दूसरा गोंडवाना वाला जो भाग है वो भाग हुआ है आपका दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का, अंटार्कटिका का और आपके भारत का। ठीक है, इन सबों का भाग हुआ गोंडवाना लैंड का। ठीक, किसके दो भाग टूटे थे, पैंजिया के दो भाग, अंगारा और गोंडवाना। ठीक, उसी का जो भाग है वर्तमान समय में भारत है। ठीक है, भारत ये जो आपको दिख रहा होगा यहां से, ठीक है, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक, जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, हमने इस रेखाओं को, ऐसा नहीं है कि ये अपने से बन के आई हैं। ठीक है, इन रेखाओं को हमने अपने पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए बनाया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसे अपना नाम दिया है। ठीक, हमने ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा भी नहीं कि ये रेखा दिखता है, नहीं, यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, माना गया है। ठीक है, पढ़ने के लिए, जानकारियां इकट्ठा करने के लिए। ठीक, आज जो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, ठीक है, जो विषुवत रेखा आज आप देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा से, इस विषुवत रेखा से आज वर्तमान में भारत आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में आप भारत कहां पे देख रहे हैं, यहां पे। लेकिन लेकिन ये जो भारत आप देख रहे हैं, इसका इतना वाला भाग, इसका इतना वाला भाग जो था, यहां था। ठीक है, यहां था, यानी विषुवत रेखा से 50 डिग्री, विषुवत रेखा से 50 डिग्री नीचे था। ठीक है, जो वर्तमान में भारत आप देख रहे हैं, ये भारत यहाँ नहीं था, ये यहाँ था। ठीक है, यहाँ से घसकते 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 यहाँ पे आके टकराया है। ठीक है, आज यही जानना है कि ये कैसे यहाँ था और यहाँ से कैसे टकरा के घसकते घसकते यहाँ पे आ गया। आज आपको ये जानकारी लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज, समझ में आया? पहले भारत कहाँ था, यहाँ था 50 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, 50 डिग्री दक्षिण में, जो विषुवत रेखा है ना, इससे 50 डिग्री दक्षिण में था। ठीक है, समझ में आया ये चीज? अब आइए देखते हैं कि था कहाँ।
हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के भूभाग पे एक भाग था पैंजिया, एक भाग था पैंजिया, एक भाग था पैंथालासा, एक भाग था पैंथालासा। ठीक है, पैंजिया क्या किया, पैंजिया दो भागों में टूटा, पैंजिया दो भागों में टूटा। एक को जानते हैं हम अंगारा और दूसरे को जानते हैं गोंडवाना। ठीक है, एक को जानते हैं हम अंगारा और दूसरे को हम जानते हैं गोंडवाना के नाम से। ठीक है, कब टूटा, लगभग 22 से 24 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, 22 से 24 करोड़ वर्ष पहले ये क्या हुआ, पैंजिया जो है, ये वाला जो बीच में ये जो पैंथालासा आप देख रहे हैं, पैंथालासा आपका जल वाला भाग है। ठीक है, बीच में जो रेड कलर का दिख रहा है जिसे हम पैंजिया कह रहे हैं, ये पैंजिया जो है जमीन का भाग था, यह भूभाग था, स्थल भूभाग था। ठीक है, यह टूटा कब, 22 से 24 करोड़ वर्ष पहले। कितने भागों में, दो भागों में, अंगारा और गोंडवाना लैंड, अंगारा और गोंडवाना लैंड। ठीक है, किस भागों में टूटा, अंगारा और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, कितने भागों में टूटा, अंगारा और गोंडवाना लैंड में। ठीक, हमने बताया था आपको कि जो आपका वर्तमान में भारत है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब सबसे बड़ी पहली बात ये होगी कि ये टूटा क्यों, ये जो टूटा है ये अलग हुआ है, इसका भी तो कोई रीजन रहा होगा टूटने का। तो जो वर्तमान समय में आप पृथ्वी का भाग देख रहे हैं, ठीक है, जो वर्तमान समय में आप पृथ्वी का भाग देख रहे हैं, स्थल वाला, स्थल वाला जो आप वर्तमान समय पृथ्वी का भाग देख रहे हैं, ठीक है, स्थल वाला जो आप वर्तमान समय में पृथ्वी का भाग देख रहे हैं, जिस पे आप हैं, जिस जमीन पे मैं हूं, जिस स्थल पे मैं हूं, उस स्थल से लगभग 120 किलोमीटर तक ही ये स्थल है। ठीक है, 120 किलोमीटर तक, यानी जिस जमीन पे आप हैं, ठीक है, जिस जमीन पे आप अपना पैर रखे हैं, जिस पे रोड बनता है, जिस पे आप चलते हैं, उससे 120 किलोमीटर तक ही ये स्थल आपका है। ठीक है, 120 किलोमीटर तक ही आपका ये स्थल है। ठीक, उसके नीचे जो आप लावा मैग्मा देखते हैं ना, लावा मैग्मा जो तरल पदार्थ होता है जिससे भूकंप आता है, ठीक है, जिससे भूकंप आता है और कभी कभी ज्वालामुखी निकलती है, वो तरल पदार्थ कहाँ है, इस स्थल मंडल से 120 किलोमीटर नीचे है, जिस पे ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो भूभाग है वो जो है क्या करता है, इधर उधर खसकता है, इधर उधर क्या करता है, खसकता है। ठीक है, क्या करता है, खसकता है। यानी जिस पृथ्वी पे आप वर्तमान समय में है, वो जो पृथ्वी है वो लगभग स्थल मंडल के रूप में 120 किलोमीटर नीचे तक है, वो स्थल मंडल से 120 किलोमीटर तक नीचे तक है। ठीक, उसके बाद क्या है, तरल पदार्थ है। ठीक है, जिसे जो ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी तरल पदार्थ के रूप में निकलता है, ठीक है, ये इसी के नीचे है। ठीक, ये इसी के नीचे है, इसी से निकल के आपके ऊपरी वाले भाग पे ज्वालामुखी आती है, क्या करती है, इसी से निकल के जो है ज्वालामुखी जो है आपका बाहर आती है। समझ में आ रहा है चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। वाला इसका भाग है। ठीक, इसी से जो है ये ज्वालामुखी बाहर निकल के आती है, तो इसी पे है आपका ये स्थल मंडल। ठीक है, क्या है, इसी पे है आपका ये स्थल वाला भाग। समझ में आया ये चीज, समझ में आ रहा है चीज, इसी पर स्थित है आपका ये स्थल वाला भाग। अब जब ये भाग इस पे खसक रहा है, इस पे क्या कर रहा है, खसक रहा है। ठीक है, तो आप सोचिए कि जिस चीज में, जो भी चीजें हैं जिनमें हल्का हल्का स्थानांतरण है, ठीक है, और उनके ऊपर भार है, तो कहीं ना कहीं वो टूटेंगे ही टूटेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, टूटेंगे ही। ठीक, आज के 22 करोड़ साल पहले ये जो पैंजिया टूटा, रंगारा और गोंडवाना लैंड में टूट के अलग हुआ, ये इसी का भाग है। ठीक है, इसी की वजह से ये टूटा था। ठीक, इनमें भाई देखिए, कहीं भी जब इधर उधर हलचल होगी तो कहीं ना कहीं बिखराव तो होगा ही।
ठीक है। लाइफ में अगर कभी भी हलचल हो रही है, ठीक है, तो सोच लीजिए कि बिखराव पक्का है। ठीक होगा वो, नहीं तो अगर हलचल नहीं है तो समझ लीजिए कि आप सही हैं। अगर स्थिर हैं तो सही हैं, अगर हलचल हुई तो बिखराव पक्का है। इसमें भी हलचल हुआ और बिखराव हो गया। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस स्थल मंडल के नीचे ज्वालामुखी है, लावा के रूप में, आग के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में है, ठीक है ना। अब सोचिए कि ये जब टूटा होगा अंगारा और गोंडवाना, ठीक है, जब टूटा होगा तो कहीं ना कहीं उसके नीचे से आग निकला होगा कि नहीं निकला होगा। ठीक है, ज्वालामुखी निकला होगा कि नहीं निकला होगा, ज्वालामुखी लावा के रूप में निकला होगा कि नहीं निकला होगा, निकला होगा। ठीक है, अब उस ज्वालामुखी से ये जब अंगारा और गोंडवाना लैंड टूटे हैं तो पर्वतों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? पर्वतों का निर्माण हुआ है। आज जो आप अरावली पर्वत श्रेणी देखते हैं जो राजस्थान में है, इन्हीं सबों से बना हुआ है। आज अरावली पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, ये इसी से बना हुआ है। हिमालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिमालय तो ज्यादा नवीन पर्वत है, अभी तो उसके बारे में बताना है कि जब यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगा तब वो बनेगा। लेकिन आप कहीं पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इतना जान लीजिए कि जब पृथ्वी का 2 भाग टूटता है, ठीक है, जब पृथ्वी जो है 2 भागों में टूटती है तो उसके नीचे से निकलती है ज्वालामुखी। ठीक है, इस तरीके से ज्वालामुखी निकलेगी और जब वो स्थल मंडल पे आएगी ऊपरी भाग पे तो कहीं ना कहीं वो तरल पदार्थ के रूप में है। ठीक है, वो फिर ठंडा होने के बाद, जैसे आग नहीं होती है, ठंडा होने के बाद वो जो है लिक्विड से क्या होती है, सॉलिड रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इस बार ज्वालामुखी में जो है आपके खनिज पदार्थ वगैरह, सोना वगैरह बीच से निकलता रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इससे जो क्या हुआ कि पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, उससे कई पर्वतों का निर्माण हुआ। तो आपने देखा होगा कि इतना बड़ा पर्वत है, ठीक है, जैसे एंडीज, रॉकीज, ठीक है, जो आल्प्स पर्वत, ये सब जो पर्वत बने हैं, ठीक है, किससे बने हैं? ये सब ज्वालामुखी से बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं? ज्वालामुखियों से बने हैं। घिसते पीटते रह रहे हैं सब, उन्हीं सबों से इन सबों का निर्माण हुआ है। समझ में आया ये चीज समझ में आ रहा है? यानी अंगारा और गोंडवाना टूटे होंगे तो कहीं ना कहीं पर्वत का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया? अब आगे आइए, जो आप भारत देख रहे हैं, ठीक है, जो आप भारत देख रहे हैं, वर्तमान समय में भारत का नक्शा ये है। ये भारत ऐसा नहीं था, ये भारत पहले ऐसा था। ठीक है, कैसा था? इस तरीके से था। ठीक है, किस तरीके से था? इस तरीके से। जो आप वर्तमान में भारत देख रहे हैं, ये भारत इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से ये भारत था। आज वर्तमान में, यानी ये जो वाला भाग है, ठीक है, यही वाला भाग जो है भारत था, ये वाला भाग भारत नहीं था। ये वाला भाग भारत वर्तमान में अब बना है। यह 18 से 19 करोड़ साल पहले नहीं था। ठीक है, अब नहीं था तो हम आपको बताए हैं कि जो भारत आप वर्तमान में देख रहे हैं, कहाँ था? यहाँ पर था। ठीक, यहाँ पर था। अभी आपको हम बताए हैं इस वाले में कि ये जो है स्थल मंडल है। स्थल मंडल से 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर जब जाएंगे तो इसके नीचे क्या है? तरल पदार्थ है, जिसके नीचे क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, अब ज्वालामुखी है तो हमारे यहाँ जो पृथ्वी है, जो हमारे यहाँ की पृथ्वी है, जो पृथ्वी है ना, वो हर वर्ष क्या कहती है? हर वर्ष ऊपर की तरफ, हर वर्ष ऊपर की तरफ क्या करती है? 5 सेंटीमीटर खसकती है। क्या करती है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या करती है? हर वर्ष 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसकती है। यानी आप जो ये भारत देख रहे हैं, ठीक है, ये 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन या साल भर, 2 साल का नहीं है। ये करोड़ों वर्ष पहले 5 सेंटीमीटर खसकते खसकते, यानी हर वर्ष पृथ्वी का कोई भी भूभाग हो, पृथ्वी पर स्थित, भारत ही नहीं, इस पृथ्वी पर स्थित कोई भी भूभाग हर वर्ष 5 सेंटीमीटर, हर वर्ष 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ खसक रहा है। यानी ये जो भारत है हर वर्ष 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसका। और आज के 10 करोड़ साल पहले ये भारत यहाँ से चलते 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 8 से 9 करोड़ वर्ष पहले जो है यहाँ पहुंच के इससे टकराया। ठीक है, क्या किया? यहाँ से पहुंच के इससे
टकराया। समझ में आ रहा है ये चीज? समझ में आ रहा है? यानी ये आप देखिए किसका भाग था, गोंडवाना का था। टूटा कैसे? क्योंकि नीचे जो 120 किलोमीटर के बाद लिक्विड फॉर्म में है, ठीक, मतलब उसका जो है तरल पदार्थ के रूप में है, तो उस पे जो आपकी जमीन है वो जो है इधर उधर स्थानांतरित हो रही है, ठीक। स्थानांतरित होकर वो टूटी, दो भागों में, पैंजिया दो भागों में टूटा, गोंडवाना और अंगारा लैंड में, ठीक। कुछ दिन बाद फिर जो है इससे जो है अलग हुआ। इससे अंगारा जो गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग आ रहा है? आपका आर्कटिक आ रहा है, सॉरी अंटार्कटिक आ रहा है, आपका ये दक्षिण अमेरिका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, आपका भारत आ रहा है, ठीक है। तो ये जब टूट के अलग हुए तो हर वर्ष क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर वर्ष कोई भी हो, ये सब टोटल ये जो जितने भी दिख रहे हैं आपको ना, हर वर्ष 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहे हैं। एक समय ऐसा है कि ये सब जाके सड़ जाएंगे ऊपर, ठीक है, समझा रहा है? फिर वहां से टकरा के किसी और दिशा में जाने लगेंगे, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर खसकते 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 वर्तमान में भारत का नक्शा बन गया है, ठीक है। वर्तमान में भारत का नक्शा बन गया है। ये चीज समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो पहले भारत कहाँ था? 50 डिग्री सुदूर दक्षिण में था, ठीक है। पहले यहाँ था, यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आया, ठीक है। यानी जो आप भारत वर्तमान में देख रहे हैं, जो वर्तमान में भारत आप देख रहे हैं, पहले यहाँ था, फिर कुछ दिन बाद यहाँ रहा, ठीक है, फिर यहाँ रहा, ठीक है। अब ये जो है आपको याद रखना होगा, किस चीज के लिए? जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि देखिए पहले यहाँ था, तो ऐसे करते 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 कैसे मौसम में परिवर्तन हुआ होगा। समझ में आ रहा है चीज? यानी भारत पहले यहाँ था, ठीक है। ये चीज समझ में आया? कैसे बना, कैसे टूटा, ये चीज समझ में आ गया ना, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए वर्तमान समय में जो भारत का नक्शा है ऐसा दिख रहा है, ठीक। आगे आइए, हमने आपको बल पढ़ाया है भारतीय उपमहाद्वीप। क्या किया है? भारतीय उपमहाद्वीप। इसमें कितने देश हैं? 5 हैं। आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज? 5 देश हैं, ठीक। कौन कौन से देश हैं? 5 देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका नेपाल, ठीक है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। अब अभी आपको बताया है कि जो आप देख रहे हैं वर्तमान समय में भारत, वो वर्तमान में भारत में ऐसा नहीं था। वो भारत पहले 50 डिग्री दक्षिण, सुदूर दक्षिण में, विषुवत रेखा से सुदूर दक्षिण में था। वर्तमान समय में वो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है। 23.5 डिग्री क्या है? उत्तर में है। जबकि उस समय आज से 12 से 15 करोड़ साल पहले वो विषुवत रेखा से दक्षिण में था, ठीक है, विषुवत रेखा से दक्षिण में था। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी के नीचे 120 किलोमीटर के नीचे जो है लिक्विड रूप में पदार्थ जो है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। अब उस पर क्या करती है पृथ्वी? तैरती रहती है। अब तैरती रहती है, जब तैर रही है तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खसक रही है 5 सेंटीमीटर हर वर्ष। आज भी ऐसा नहीं कि आज भी हर वर्ष जो पृथ्वी का भाग है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहा है। ये चीज समझ में आया? समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। अब जब आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी ऊपर की तरफ खसक रही है, ठीक है, उसी से जो है हमारा भारत आज वर्तमान में बनके तैयार हुआ है, ठीक है, आज वर्तमान में बनके तैयार हुआ है, ठीक है। जिसमें जिस भारत की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इस भारत में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय, ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हिमालय, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मैदान। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मैदान। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पठार, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पठार। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तटवर्ती मैदान, तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? द्वीप, ठीक है, द्वीप पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेगिस्तान वाला भाग। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेगिस्तान वाला भाग। यानी ये 6 चीजें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये टोटल 6 चीजें किस पे बना है? ये किस पे बना है? ये सब आपके भूभाग पे बना है, ठीक है, पृथ्वी के भूभाग पे ये सब चीजें बनी है, ठीक है। जब पृथ्वी के भूभाग पे ये सब चीजें बनी है तो हम आपको बताए हैं, अभी बताए हैं कि जो
लावा निकलता है पृथ्वी के नीचे से, पृथ्वी के टूटने से, पृथ्वी के भूभाग को टूटने से जो लावा निकलता है कहीं ना कहीं उससे हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब ये अंगारा और गोंडवाना लैंड में टूटा था तो बहुत से हिमालयों का निर्माण हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान का जो हम हिमालय पढ़ने जा रहे हैं वो हिमालय तब नहीं बना था, ये अभी नवीन हिमालय है। समझ में आया? तो हम जो है, हमने आपको भारत के भौतिक विभाजन में, ठीक है, भारत के भौतिक विभाजन में आपको पढ़ाए थे, आपको बताए थे कि हम 5 चीजों को पढ़ेंगे, हिमालय को, मैदान को, पठार को, तटवर्ती क्षेत्र को, द्वीप को और रेगिस्तान को। ठीक है, अच्छा, जब इतने चीजों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि ये पर्वत होता क्या है। ये सबसे बड़ी बात है, पहली सुनने समझने वाली बात है कि हम तो पर्वत पढ़ने जा रहे हैं। अब उसका निर्माण कैसे होगा अभी हम बताएंगे, कैसे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ, लेकिन ये होता क्या है, ये होगा क्या, इससे हम कहेंगे क्या, किसको मानेंगे कि वो पर्वत है, किसको मानेंगे कि वो हिमालय है, किसको मानेंगे कि वो मैदान है। ठीक है, किसको मानेंगे आप कि वो मैदान है, ठीक है, किसको मानेंगे कि वो पठार है। ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज? किसको मानेंगे कि तटवर्ती एरिया है, ठीक, किसे मानेंगे कि द्वीप है। समझ में आ रहा है चीज? ये चीजें जब आप जानेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तब ना समझ में आएगा जी आप लोगों को, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जो ये पर्वत देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पर्वत आप देख रहे हैं जिन्हें कहा जाता है कि पर्वत हैं, आप इसे डिफाइंड कैसे करेंगे, क्या इसकी परिभाषा बताएंगे? तो इसकी जो परिभाषा होगी ये होगी कि पृथ्वी के स्थल पर, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, ठीक है, वह भूभाग जो समुद्र तल से, ठीक है, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो समुद्र तल से क्या हो, समुद्र तल से लगभग, समुद्र तल से लगभग कम से कम, लगभग नहीं कम से कम 1000 मीटर, 1000 मीटर ऊपर उठाओ। क्या किया हो, 1000 मीटर समुद्र तल से, ठीक है, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर उठा हो और 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 वह नुकीला हो। ठीक है, यानी यानी अगर अगर ये समुद्र का तल है, ठीक है, समुद्र का तल का मतलब जो वर्तमान समय में हम समुद्र देखते हैं, पूरे विश्व में समुद्र का जो लेवल है वो एक समान है। ठीक है, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही कहता है कि ये जो समुद्र तल है, जो वह जमीन का वाला भाग है, वह पृथ्वी के, जो पृथ्वी पर स्थित वह वो भाग जो समुद्र तल से कम से कम कितना हो, कम से कम 1000 मीटर, 1000 मीटर ऊपर उठा हो और वह नुकीला हो। ठीक हो, कैसा हो, वह नुकीला हो, उसे आप कहते हैं पर्वत। उसे क्या कहते हैं आप, पर्वत कहते हैं। ठीक है, कम से कम कितना हो, 1000 मीटर, कम से कम की बात हो रही है। ठीक है, ये कम से कम पर्वत की बात हो रही है, जो कम से कम ऊंचा हो, 1000 मीटर कम से कम ऊंचा हो वो पर्वत होता है। बाकी इससे ऊपर कितना भी चला जाए, ठीक है, समझ आ रहा है, यानी 1000 मीटर अगर ऊंचा है और ऐसा नुकीला है तो उसे कहेंगे आप पर्वत। ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप, पर्वत कहेंगे। समझ आया, समझ आया ये चीज। आप दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग कहते हैं पठार। ठीक है, क्या कहते हैं, पठार। ठीक, पठार कहते हैं। पठार कहने का मतलब ये है कि वही चीजें सब यूज होगी कि समुद्र तल से पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, समुद्र तल से पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो जो 1000 मीटर ऊंचा हो, कम से कम 1000 मीटर ऊंचा हो। ठीक है, कितना हो, 1000 मीटर ऊंचा हो कम से कम, और उसका जो ऊपर वाला भाग हो,
उसका ऊपर वाला भाग क्या हो, सपाट हो। ठीक है, क्या हो, सपाट हो। ठीक, यानी ऐसे है, अगर ऐसे हो गया और 1000 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पर्वत। अगर ऐसे है, 1000 मीटर ऊंचा है, कम से कम की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है, कम से कम की बात कर रहे हैं हम। अगर 1000 मीटर ऐसे ऊंचा है तो ये पर्वत हो गया। अगर 1000 मीटर ऐसे समतल है तो क्या हो जाएगा आपका, पठार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो पठार हो जाएगा। ठीक, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पठार के नाम से। ठीक है, ये किस नाम से जानते हैं हम लोग, पठार के नाम से। ठीक, समझ में आया, किसे कहते हैं पर्वत, किसे कहते हैं पठार। तीसरा आइए, तीसरा हम लोग मैदान, मैदान। ठीक है, मैदान। ठीक, अब मैदान किसे कहते हैं, समुद्र तल से, ये जो समुद्र तल है, ठीक है, कम से कम, कम से कम 300 से 500 मीटर ऊंचा हो। ठीक है, क्या हो, 300 से 500 मीटर ऊंचा हो, उसे हम लोग कहते हैं समतल मैदान। ठीक है, क्या कहते हैं, समतल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, समतल मैदान कहते हैं। एक चीज अपने दिमाग में बैठाए रखेगा, बार बार ये कहना होगा समुद्र तल। क्या कहना होगा, समुद्र तल। ठीक है, इस समुद्र तल से 300 से 500 मीटर अगर ऊंचा है, 300 से 500 मीटर ऊंचा है और ऐसे है, ठीक है, समतल है। ठीक, 300 से 500 मीटर ऊंचा है और समतल है, तो उसे आप किसके नाम से जानते हैं, मैदान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक चीज आपने और सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं पहाड़ी, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हिल्स। क्या कहते हैं, हिल्स। ठीक है, जिसे हम लोग पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखिए, ये जो आप समुद्र तल है, ठीक है, जो समुद्र तल है, इस समुद्र तल से कम 500 से 600 मीटर ऊंचा। ठीक है, 500 से 600 मीटर ऊंचा हो और उसका जो भाग हो उबड़ खाबड़ हो। ठीक है, आप लोग अक्सर अपने गांव में देखते होंगे, जिसको हम लोग भीटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे भीटा टाइप होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 500 से 600 मीटर। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, 500 से 600 मीटर होनी चाहिए ऊंचाई। ठीक है, और भाग उसका कैसा होना चाहिए, जो ऊपरी उसका भाग है, वो जो होना चाहिए आपका ऊपरी भाग, वो ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए, ऐसे उठा हुआ, उठा हुआ बैठा हुआ, उठा हुआ बैठा हुआ, वो जो है आपका पहाड़ी है। ठीक है, क्या है वो, पहाड़ी है। ठीक है, कितना है ऊंचा होना चाहिए समुद्र तल से, 500 से 600 मीटर। ठीक है, वो होता है आपका पहाड़ी। ठीक, आप जान लिया पर्वत क्या होता है, मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, पहाड़ी क्या होता है। अगला आइए, अगला है आपका तटवर्ती मैदान, तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र जिसे हम लोग कोस्टल एरिया के नाम से जानते हैं, कोस्टल एरिया के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र जिसे हम लोग कोस्टल एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोस्टल एरिया के नाम से जानते हैं। अब क्या है, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, ठीक है, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, एक मिनट, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, ठीक है, जिसके साइड साइड, जिसके साइड साइड यानी किनारे किनारे पर क्या हो, जल हो। ठीक है, पृथ्वी पर वह स्थित वह भूभाग जिसके किनारे पानी हो, जल हो, वाटर हो। ठीक है, उसका वह एरिया तटवर्ती क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कोई भी भूभाग हो, जैसे यहां पे स्थित कोई भी भूभाग हो, जैसे आप ये वाला सभी भाग देख रहे हैं। ठीक है, इधर वाला जो भाग है सब इसका तटवर्ती एरिया है। ठीक,
इसका ये सब क्या है, तटवर्ती एरिया है। ठीक है, इसका भी सभी ये समूह का क्या है, तटवर्ती एरिया। क्यों कि सबके चारों तरफ क्या है, पानी है, जिसे हम लोग तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जिसके किनारे पानी हो वो तटीय एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है वो तटीय एरिया कहलाता है। समझ आ रहा है चीज, क्या कहलाता है वो, तटीय एरिया वो कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तटीय एरिया है। अब तटीय एरिया से क्या होता है, कभी कभी बन जाता है वो द्वीप। क्या बन जाता है, वो बन जाता है द्वीप। ठीक है, आप सोचिए कि जब पृथ्वी जो है इधर उधर हिल रही है, उसमें स्थानांतरण हो रहा है। समझा रहा है चीज, जब उसमें स्थानांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्थानांतरित होते समय हो सकता है ये टूट जाए, ये वाला जो भाग है। ठीक है, तो अच्छा, भारत जो है, जो भारत है ये आप देख रहे हैं वर्तमान में, आप जो ये भारत देख रहे हैं, ठीक है, ये भारत आज वर्तमान में इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, वर्तमान में ये भारत इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन उस समय जब भारत ऐसे था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं द्वीप के रूप में था, यानी जिसके चारों तरफ पानी हो। यानी ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, इसके चारों तरफ पानी है, इसमें किनारा भी है, जिसका तटवर्ती एरिया भी है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, यानी भारत भी कभी द्वीप रहा है। आज भले प्रायद्वीप हो भारत, लेकिन एक समय ऐसा था, आज के 12-13 करोड़ साल पहले भारत भी क्या था, एक द्वीप था। क्या था भारत, क्या था, एक द्वीप था। ठीक है, वर्तमान समय में ये प्रायद्वीप है। यानी यानी एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि जिस जिस भूभाग के जिस भूभाग के पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, द्वीप के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग उसे, द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अगर इसके चारों तरफ पानी है, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जिस स्थल मंडल के चारों तरफ पानी हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं द्वीप। किस नाम से जानते हैं हम लोग उसे, द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये अगर छोटा एरिया है, अगर ये छोटा भाग है, ठीक है, तो इसे हम लोग द्वीप कहेंगे। अगर ये बहुत बड़ा भाग हो जाएगा उसे हम लोग महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, अगर ये छोटा भाग है तो उसे द्वीप, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसे हम लोग महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, समझ आया, समझ आ रहा है ये चीज कि क्या है पर्वत, क्या है पठार, क्या है मैदान, क्या है तटवर्ती क्षेत्र, क्या है द्वीप, ये चीज समझ आ गया। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका पढ़ना पर्वत। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, पर्वत पढ़ना। ठीक है, हम लोग पर्वत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब उस पर्वत में हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है, उस भारत में हमें जो पढ़ना है वो हिमालय पढ़ना है। ठीक है, हमने आपको जो भौतिक विभाजन बताया था, तो हमने बताया था आपको कि ये हिमालय हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा, इतना वाला भाग जो है ये भूरा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये आपको भूरा दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको भूरा दिख रहा होगा। ये है हमारे भारत में स्थित उत्तर भारत का विशाल हिमालय। ठीक है, हमने भौतिक विभाजन पढ़ाया था तो आपको बताया था ना, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। ठीक है, ये चीज हम बताए थे आपको। ठीक, यानी हमारे भारत के उत्तर में स्थित है, हमारे भारत के उत्तर में स्थित है एक विशाल पर्वतमाला। उसी जो है पर्वतमाला को हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, समझ आ रहा है चीज, देखिए जिस पर्वतमाला को आज आप देख रहे हैं, ठीक है, वो उस रूप में तो था नहीं, ये नया बना है। ठीक है, क्यों नया बना, क्योंकि ये जो आप भारत देख रहे हैं, जो भारत आज का देख रहे हैं, वो भारत यहाँ था ही नहीं। जब वहां नहीं था, अब आके टकराया है, तो कहीं ना कहीं बाद में बना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बाद में बना होगा। समझ आ रहा है चीज, क्या किया होगा, कहीं ना कहीं ये बाद में बना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बाद में बना होगा। ठीक, यानी जब यहां से चल के यहां पर आया, उससे टकराया, जिससे निर्माण हुआ हिमालय का। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। ठीक है, समझा रहा है चीज, किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। अब देखिए
हम जिसे हिमालय के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने अभी कहा उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, माला क्या होता है? जिसमें मोतियां लगी होती हैं, ठीक है, जिसमें मोतियां लगी होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मोतियां लगी होती हैं। एक शायरी से याद आ गया था, ठीक है, कि रोशनी करता था जो तारा वो टूट गया, मा, माला व माला नहीं, ठीक है, सॉरी, रोशनी जो करता था तारा, एक रोशनी जो करता था तारा एक दिन टूट गया, माला व माला नहीं जिससे एक मोती, सॉरी पता नहीं कैसे है ठीक है, वो कुछ बोला अजीब जाता है, ठीक है। रोशनी जो करता था तारा वो एक दिन छूट गया, मोतियों की वह माला माला नहीं जिसका एक मोती टूट गया, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये जो हिमालय पर्वतमाला है वो माला से याद आ गया है। जो पर्वतमाला है हिमालय, वह कई श्रेणियों से मिलकर बना है, इसे हम लोग पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है चीज। अब देखिए ये बना कैसे, ये पहले जब था ही नहीं तो बना कैसे, ठीक है। अब इसके लिए हमारे यहाँ हिमालय के निर्माण में दो प्रिंसिपल आए, ठीक। एक आया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, एक क्या आया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक। दूसरा आया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। दूसरा क्या आया, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत आया, समझ में आ रहा है चीज। दूसरा क्या आया, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अभी जो हिमालय बना है ये हमारा भारत का नवीन हिमालय है, अभी ये 10 से 11 करोड़ साल पहले बना है, ठीक है। तो हम जो है इसके दो सिद्धांत बनाए गए कि ये बना कैसे, इसके दो सिद्धांत बताए गए। एक तो बताया गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, दूसरा बताया गया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। एक सिद्धांत कोबर ने दिया है, दूसरा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। अब जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है तो इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में ठीक है, क्या है, ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है इसको हम पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक। होता क्या है, अभी हम आपको बताएं कि जो हमारा स्थल मंडल है वो स्थल मंडल लगभग 120 किलोमीटर नीचे तक है, उसके बाद क्या है, लिक्विड फॉर्म में क्या है आपके लावा है, मैग्मा है जो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जब टूटा, ठीक है, तो कई प्लेटों में बट गया, जो पेंजिया टूटा था वह पेंजिया क्या किया, कई प्लेटों के रूप में बिखर गया, ठीक है, कई प्लेटों के रूप में बिखर गया, ठीक है। उसी प्लेटों में एक प्लेट का नाम हुआ इंडो प्लेट, ठीक है, क्या नाम हुआ, इंडो प्लेट, समझ आ रहा है चीज। उसी में एक प्लेट हुआ इंडो प्लेट, ठीक। जिस वर्तमान भारत का आप देख रहे हैं उसको हम लोग इंडो प्लेट कहते हैं, समझ आएगा, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, इंडो प्लेट कहते हैं, ठीक। अब वो प्लेट क्या किया, उसी के नाम पे रखा गया प्लेट विवर्तनिक, यानी प्लेटों का खिसकना, ठीक है, उसके खसकने से कैसे उसका निर्माण हुआ, ठीक है। होता क्या है, अभी हम आपको बताएं कि हर 5 सेंटीमीटर एक वर्ष में ये 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसकता है, क्या करता है, हर एक वर्ष में ये 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसकता है। ये हर प्लेट की आदत है, ठीक है। ये हर प्लेट, वो चाहे इंडो प्लेट हो, चाहे यूरेशियन प्लेट हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो, चाहे अमेरिकन प्लेट हो, ठीक है, चाहे अफ्रीकन प्लेट हो, ये जो प्लेट है, ठीक है, ये हर वर्ष 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रही है, ठीक है। उसी तरह जो वर्तमान में भारत आप देख रहे हैं, इसका जो विषुवत रेखा से दक्षिण वाला भाग था वो 5 सेंटीमीटर हर वर्ष ऊपर की तरफ खसकता आ रहा था, जो एक प्लेट के रूप में था, ठीक है, क्या था, जो एक प्लेट के रूप में था। अब वह खसकते खसकते कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है, यहां था। जैसे आप देखिए इस मेडागास्कर को आप देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोगों के
पांचवा छठवां पीढ़ी, जिसको आप कहेंगे पता नहीं नमीचा ममीचा ददीचा का बोल देंगे उसको, ठीक है, वो वाला जो आएगा, यानी 1000 साल बाद, करोड़ साल बाद, पता नहीं पृथ्वी पे मानव रहेगा कि नहीं रहेगा, जिस तरीके से मानव नंगा होके पैदा होके। जैसे देखिए हमारे यहाँ बहुत बुरी स्थिति चल रही है, मानव जो है पहले नंगा पैदा हुआ, फिर अपने बदन को, उसको इज्जत प्यारी अपनी बदन प्यारी लगने लगी तो उस बदन को ढकने लगा, ठीक है, और ढकते 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 एक समय ऐसा है कि अपने आप को खूब ढकने लगा। लेकिन एक समय अब ऐसा हो गया है कि खुद को चर्चा में लाने के लिए लोग बदन को खोल दे रहे हैं, ठीक है। यानी एक समय मानव जब नंगा हुआ था और एक समय मानव कपड़े को ढकना शुरू स्टार्ट किया, और एक समय ऐसा हो गया कि मानव खुद को नंगा देखना चाहता है। सोचिए, यानी आप कर्म जो आप करते हैं वो कर्म आपके पास लौट कर आता है, वो कहीं वापस नहीं जाएगा, आएगा आप ही के पास, बशर्ते आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। पता नहीं वो कब आपको तकलीफ दे के चल जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, समझ रहा है। तो ये जो आप मेडागास्कर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर आने वाले समय में ये इधर आके टकरा जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वाला जो भाग है हर वर्ष ये भी 5 सेंटीमीटर खसक रहा है ऊपर की तरफ, हमको पता नहीं चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग ना, जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं, इसका ये वाला भाग फट गया है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये फट रहा है, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप में पढ़ाया जाएगा, किसमें, ये आपको वर्ल्ड मैप में क्या किया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, ये फट गया है इसका, ठीक है। यानी हर 5 वर्ष, हर 5 सेंटीमीटर हर वर्ष ये ऊपर की तरफ खसक रहा है। इसी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में ये नियम दिया गया कि प्लेटों के खसकने से हर 5 वर्ष पे जब ये खसक रहा था, खसकते 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 आके क्या किया, इससे टकरा गया, ठीक है। ये इससे क्या किया, टकरा गया, कब, आज से 10 से 11 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। क्या किया, 10 से 11 करोड़ वर्ष पहले क्या किया, ये इससे जो है टकरा गया, ठीक है, इससे क्या किया, ये टकराया, ठीक। अब इसके टकराने से आप सोचिए, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि टकराया, ठीक है, टकराने के बाद अब टकराया तो पहले था क्या, ठीक है। देखिए, आप जिस अंगारा और गोंडवाना लैंड को आप देख रहे हैं, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, क्या बता रहे हैं आपको, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बता रहे हैं, ठीक है। ये टूटा कब, पंजिया 22 करोड़ साल पहले, 2 भागों में, अंगारा और गोंडवाना। पृथ्वी के नीचे क्या है, ज्वालामुखी है, स्थल मंडल से 120 किलोमीटर नीचे, ठीक है। अब देखिए ये गोंडवाना है, अंगारा है, ठीक है। जब इस गोंडवाना से भारत वाला भाग खसकना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच एक सागर स्थित था, जिसको हम लोग जानते थे टेथिस सागर के नाम से, ठीक है, टेथिस सागर के नाम से हम लोग उसे जानते थे, ठीक है। किस नाम से जानते थे हम लोग उसे, टेथिस सागर के नाम से जानते थे, ठीक है। किस नाम से, टेथिस सागर के नाम से हम लोग उसे जानते थे। यानी ये वाला जो भाग है इसका, अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच जो पानी वाला भाग है, ठीक है, इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, टेथिस सागर के नाम से हम जानते थे, ठीक है। जब ये गोंडवाना लैंड ऊपर आना स्टार्ट किया, भारत वाला, जो भारत वाला गोंडवाना लैंड है ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हुआ, तो ये जो अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, ये जब टकराए, ठीक है, जब ये टकराए, जैसे क्या होता है कि जब कहीं भी आप, ये बीच में जल है, ये भी भूभाग है, ये भी भूभाग है, ठीक है। आप बताइए, मान के चलिए कि इधर इधर भी कुछ कड़ा भाग है, इधर भी कुछ कड़ा भाग है, ठीक, मान के चलिए ये मेरा हाथ है, ये दोनों मेरे हाथ हैं, ये वाला जो हाथ है इसमें भी कुछ कड़ा है, ये कड़ा वाला है, मजबूत है, ठोस है, ये भी ठोस है। ये जो बीचवा वाला भगवा है, ये बीच वाला जो भाग है, ये जल है, दलदल है, ठीक। अब हो क्या रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है, ये चाहे इधर आ रहा है, अच्छा ये इधर आ रहा है, हर वर्ष ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर खसक रहा है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी मान के चलिए कि ये दोनों प्लेट हैं, ठीक है, ये दोनों प्लेट हैं, ये वाली जो प्लेट है इधर आ रही है, ठीक। अब बीच में जो जल है और इसका जो नीचे वाला भाग है दलदल है, क्या है, इसका नीचे वाला भाग जो है दलदल है। आप बताइए कि ये जब इधर आएगा तो अच्छा पिसान, आप देखें पिसान,
ठीक है, जो आप प्लेट देख रहे हैं, ठीक है, ये प्लेट इधर आएगी तो आप बताइए कि कभी ये देखिए वो जो आटा साना जाता है, आटा गूंथा जाता है, ठीक है, आटा जब गूंथ देते हैं आप, तो कभी उसको देखिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, दाबेंगे उसको, दाबेंगे जब, जो आटा गूंथा जाता है उसको जब दाबेंगे आप तो देखेंगे उसके बीच वाला भाग ऊपर उठता है, ठीक है, उसके बीच वाला भाग क्या करता है, ऊपर उठता है। हमारा हिमालय की जो उत्पत्ति का सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आप आटा दाबेंगे, ऐसे दाबेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठेगा कि नहीं, ठीक है, वही चीज यहाँ के लिए हुआ। जब ये गोंडवाना लाइन धीरे धीरे हर वर्ष 5 सेंटीमीटर खसक रहा है, ठीक है, जब ये धीरे 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 ऊपर की साइड जाने लगा तो वहां से अब आप बताइए कि जहां पे सागर है वहां पे मछली होगी कि नहीं, उसका भाग दलदल होगा कि नहीं होगा। यानी जैसे जैसे ये ऊपर गया, जैसे जैसे क्या किया, ये ऊपर गया, ठीक है, और ये उठता गया, इसका जो बीच वाला दलदल वाला भाग है क्या किया, ये क्या किया, उठता गया, ठीक है, उठते 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 इसने हिमालय का निर्माण कर दिया, ठीक है। कैसे हुआ, ये जो है आपका इंडो प्लेट है, ठीक है, इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ठीक है, जिसे आप लोग इंडो प्लेट जो है, इंडो प्लेट जो है किससे टकराया, इस वाले भाग से टकराया, ठीक है, किस भाग से टकराया, इस वाले ऊपर वाले भाग से इंडो प्लेट टकराया, ठीक, टकराया कैसे, ये बीच में जब है, जो ये वाला बीच वाला भाग है, ये जो भाग है ये जल था और दलदल था, ठीक, गोंडवाना जो लैंड है ये ऊपर जाके टकराया अंगारा लैंड से, ठीक, जब टकराया तो इसका जो दलदली भाग था ये ऊपर उठा, जिसे हम लोगों में हिल्ला कहते हैं, ठीक है, हिल्ला कहते हैं या तो दलदल कहते हैं, ठीक है, तो इसका दलदली वाला जो भाग है ऊपर उठा और वही धीरे 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 उठता गया और सूखता गया। जैसे जैसे आप बताइए जब कहीं दलदल वाला भाग है, ठीक है, और वो ऊपर उठ रहा है, उसका पानी हट रहा है, ठीक, तो जो सूर्य की किरणें हैं जब वो घाम होगा तो कहीं ना कहीं वो सूखेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वो सूखेगा, तो वही सूखा और वही सूख कर आज जो है किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। समझ में आया चीज। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या बताता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या बताता है कि प्लेटों के टकराने से उस हिमालय का निर्माण हुआ। अब कैसे टकराया, ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था इंडो प्लेट, ठीक है, यही टकराया एशियन प्लेट से, ठीक है, जिसे हम लोग यूरेशियन प्लेट कहते हैं, ठीक है, जो यूरेशियन प्लेट कहते हैं, इंडो प्लेट टकराया उससे, ठीक, यूरेशियन प्लेट से टकराया इंडो प्लेट, जिससे क्या किसका निर्माण हुआ, आपके हिमालय का निर्माण हुआ। ये समझ में आया, ये समझ में आया किससे निर्माण हुआ, इंडो प्लेट के टकराने से यूरेशियन प्लेट से वो टकराया, कौन सा प्लेट, इंडो प्लेट, जिससे किसका निर्माण हुआ, आपका हिमालय का निर्माण हुआ। ये समझ में आया। यानी ये इंडो प्लेट था, यूरेशियन प्लेट से टकराया, बीच में था दलदल जिसे हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो जहां पे आज हिमालय आप देख रहे हैं वहां पे पहले हिमालय नहीं था, वहां पे क्या था, टेथिस सागर था, ठीक है, टेथिस सागर था वहां पे, ठीक है, इसके टकराने से किसका निर्माण हुआ, आपके हिमालय का निर्माण हुआ। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, समझ में आ गया, ठीक है, प्लेटें दो टकराई, ऊपर उसका दलदल वाला भाग उठा जिससे निर्माण हो गया हिमालय का। ये नियम कौन दिया है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिकों ने इसको दिया है। ये चीज समझ में आया, ठीक है। आगे जो आपको बताएंगे वो बताएंगे कोबर का, यानी जो ये हिमालय आज आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर था, ठीक है। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको कोबर का भूसनती सिद्धांत, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमने बता दिया आपको, ठीक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमने बता दिया। दूसरा आपको बताना है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, कोबर का सिद्धांत जिससे हिमालय का क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में कुछ था नहीं, प्लेटों के टकराने से ही उसका निर्माण हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में कोबर भूसन्नति के सिद्धांत, तब तक के लिए जय हिंद।